जैसा कि आप अभी वार्ता के लिए सरकार के गए थे, तो क्या निष्कर्ष निकला है अभी सरकार से? अभी सरकार ने यही कहा है कि हमारी तरफ से तो मंजूरी है, बस ऊपर से मंजूरी आ जाए वित्त विभाग से। तो वार्ता में क्या क्या बातें हुई, क्या किस तरीके की वार्तालाप हुई और सरकार ने किस किस चीज़ों को लेकर, आपने क्या बोला, सरकार ने उसका क्या जवाब दिया? बस हमने तो यही बोला, हमारे सर 50,000 करोड़ बहुत बेरोजगारी है, इसमें धांधली भी हुई है पेपर में, तो उन्होंने यही कहा है कि हो जाएगा आपका काम। उन्होंने सकारात्मक वार्ता की थी हमारे। और एक और सवाल जो यहाँ बार बार लाइव में बीच में उठ के आ रहा था कि उपेंद्र यादव जी जो हैं वो भी आपके साथ में जुड़े थे वहाँ पर, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी हाँ, उपेंद्र यादव जी ये भी हमारे साथ ही हैं। वो उन्होंने ऐसे तो प्रत्यक्ष तो नहीं आए हैं हमारे सामने, मगर वो देते रहते हैं हमारे लिए सल्यूशन। जी सर, आप भी वार्ता के लिए गए थे, तो आप बताइए कि आपकी सरकार से किस तरह की वार्ता हुई और क्या निष्कर्ष निकला है? सबसे पहले तो हम माननीय शिक्षा मंत्री जी वीडी जी कल्ला के पास गए थे और लगभग हमसे उन्होंने 15 मिनट बात की। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि वहाँ पर लगभग 50 प्रतिनिधित्व मंडल आए थे विभिन्न मांगों को लेकर। सबसे पहले उन्होंने रीट की बात की, सबसे ज़्यादा रीट के अभ्यर्थियों को उन्होंने समय दिया और उन्होंने बोला है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में अच्छी तरह बात है, जैसा ही थोड़ा सा समय मिलेगा अभी 1-2 दिन में, तो वित्त विभाग को स्वीकृति के लिए हम प्रस्ताव भिजवाएंगे और जल्दी ही आपकी जो मांग है इन पे अच्छा विचार किया जाएगा। उसके बाद हम जोधपुर से जो OSD से साहब है उनके यहाँ भी ज्ञापन भिजवाया, उनके यहाँ भी मुलाकात करके आए। उसके बाद हम उच्च शिक्षा मंत्री श्री भाटी जी से मुलाकात हुई, उन्होंने भी हमें अच्छे से सुना, अच्छे से बात की और उन्होंने जो हमने ज्ञापन दिया उन्होंने डायरेक्ट उसे उसी समय लिखकर हाथ से और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास इसको भिजवा दिया है और उन्होंने एक अच्छा आश्वासन दिया है। निश्चित रूप से अगर हम लोग यहाँ लगे रहे, थोड़ा सा संघर्ष और किया, तो निश्चित रूप से आने वाले कुछ दिनों के अंतर्गत ही हमें निश्चित रूप से 50,000 पद देखने को मिलेंगे। धन्यवाद। सर, आपको क्या लगता है कि मतलब कितनी तारीख तक आपका जो फैसला है आपके पक्ष में आ सकता है? देखिए, ये 3 साल से भर्ती चल रही है, 19,000 पद जब नए सृजित होंगे तो निश्चित रूप से एक बड़ा भार आता है। सरकार इस पर गहन अध्ययन कर रही है। देखो, कोई भी चीज़ हो 1-2 दिन में काम कंप्लीट नहीं होता, संघर्ष लंबा करना पड़ता है, तब जाके हमें सफलता मिलती है। तो अभी थोड़ा संघर्ष और करना पड़ेगा। हम लोग यहीं डटे हुए हैं, हमारा संघर्ष यहीं से जारी रहेगा। शहीद स्मारक पर अभी धरना जारी है और आने वाले कुछ दिनों तक हम धरना जब तक चालू रखेंगे जब तक हमें 50,000 पद नहीं मिल जाते लिखित रूप में। सर, एक सवाल और है कि जो लाइव देख रहे हैं अभी आपको, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहेंगे कि आप देखो, यहाँ पर आओ, हमारा सपोर्ट करो, सब तरीके से आप हमें सहयोग दें, तभी आपका काम है वो हो पाएगा, है ना। संघर्ष जारी रखना पड़ेगा। अब अपन सोचे 2 दिन में ही अपन को कोई लिखित में दे दे, ऐसा नहीं होगा, है ना। यहाँ बैठ के आओ, यहाँ बैठो, सरकार तक अपनी मांग है, रोज़ रिपोर्ट जाती है। हमने देखो धरना स्थगित वगैरह के जब इधर उधर समाचारों में भी चला, उसके बाद भी हमने धरना जारी रखा और धरना जारी रखा तो इसी का परिणाम है कि हमें देखो 1 दिन बाद ही हमारी शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हो गई है, OSD साहब से मुलाकात हो गई है, उच्च शिक्षा मंत्री भाटी जी से भी आज मुलाकात हो गई है और निश्चित रूप से आने वाले कुछ दिनों के अंतर्गत ही सरकार का पूरा मूड है, हम संघर्ष जारी रखेंगे और हमें 50,000 पद देखने को मिलेंगे। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको कितने दिन हो गए संघर्ष को जारी रखते हुए? देखिए, संघर्ष को जारी रखते हुए लगभग 50 दिन हो गए, लेकिन बीच में कभी कभार ऐसा कुछ प्रकरण हो गए जिसकी वजह से क्या है कि हमारा जो थोड़ा सा हमें बाधित होना पड़ा, परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन हमने निश्चय कर लिया है कि हम लोग साधारण तरीके से और बिल्कुल नॉर्मल बेस पे हमारी मांग इसको निरंतर यहीं से जारी रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा कुछ होने पर भी क्या है, नेता बन जाते हैं, राजनीति होने लग जाती है और फिर उन्हीं राजनीति में कई लोग ऐसे होते हैं अपवाद स्वरूप जो मामले को ख़राब करना चाहते हैं, जो धरने को स्थगित करना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को सहयोग करना चाहिए, तभी काम बनेगा। थोड़ा सा संघर्ष और करना पड़ेगा हमें, निश्चित रूप से हम संघर्ष करेंगे और सरकार हमारे पक्ष में है और हमें देखना निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आप कहाँ से आए हैं यहाँ पर इस संघर्ष में जुड़ने के लिए? मैं सवाई माधोपुर से बिलोंग करता हूँ। लगभग एक महीने से ज़्यादा तो मुझे कंटिन्यू यहीं हो गया है और यहाँ शहीद स्मारक पर ही हम रहते हैं। यहीं सारी व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है
बीच में ज़रूर 1-2 दिन हमें परेशानी थोड़ी महसूस हुई थी, लेकिन अब सब बढ़िया है, नॉर्मल वे पे चल रहा है। और आज ही हम सिविल लाइन से आए हैं, शिक्षा मंत्री जी बीडी कल्ला, उच्च शिक्षा मंत्री जी हैं, और जो OSD साहब है उनसे भी हैं, और हमने टाइम भी ले लिया 1-2 मंत्रियों से, तो हो सकता है हमारे आने वाले कल या परसों में और मंत्रियों से भी हमारी वार्तालाप हो जाएगी। हमें पूरा समय दे रहे हैं, अच्छे से सुन रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये है कि आप जाओगे तब उनके संज्ञान में पहले से भी है ना, और वो जाते ही पहचान जाते हैं और अच्छा समय देते हैं। रीट के अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए वो खुद अच्छा समय दे रहे हैं, अच्छा बात करते हैं, जबकि हम देखते हैं कि और मांगों के लिए लोग जाते हैं तो मुश्किल से 1-2 मिनट बात करते हैं और उनका काम है जो ऐसा बोलते हैं कि हाँ हो जाएगा, जबकि हमें अच्छे से सुनते हैं, हमारा प्रतिनिधिमंडल को पूरा समय देते हैं। सर, जैसा कि आपने अभी बताया इस बीच में कि आपको 1-2 दिन की परेशानियों का भी सामना करना पड़ा था, तो वो क्या परेशानियां रही हैं? बीच में ऐसा कुछ ज़्यादा भीड़ हो गई थी, तो वहाँ जना नेता बनने की सोच रहा था, कोई सोच रहा था मैं बनूँ, और उन्हीं में कुछ ऐसे लोग भी थे जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो उस तरह की जब थोड़ा सा परेशानी हुई थी, ये ऐसी परेशानी थी और कोई विशेष परेशानी नहीं थी। धन्यवाद।